नमो सिद्धाणं नमो वायुयागं नमो मोक्षायागं नमो ये सर्वसाहं। अनंतरम सिद्ध भगवान की 1000 भगवान चंद्र प्रभु भगवान वर्तमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरु स्वार श्री शुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की मंगलाचरण नहीं कर पाए कम से कम एक कायसर कर लो, जिससे आदि मंगलाचरण तो हो जाए। चलिए एक साथ सारे गण सुनाइए, चालू कीजिए एक साथ। अभी तक जितने भी छंद पढ़े हैं उन छंदों के लक्षण क्या क्या हैं, जब तक मैं मंदाक्रांता छंद का लक्षण यहाँ पे लिखता। चालू कीजिए। ना उसका राग बैठ रहा है ना आपके राग मिल रहे हैं, ना उसका राग बैठा है और ना आपके राग मिल पा रहे हैं। लय 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 मिलना बड़ा कठिन है जीवन में, बाकी सब बहुत सरल है। हमारा यहाँ पे अब विषय चल रहा है छंद शास्त्र में मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में जो प्रसिद्ध स्तोत्र है वह है एकी भाव स्तोत्र। उस एकी भाव स्तोत्र में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया श्री किसने? एकी भाव स्तोत्र किसके द्वारा रचित है? श्री वादिराज सूरी जी ने, जिनको कोढ़ हो गया था और उन्होंने एकी भाव स्तोत्र की रचना से अपने कोढ़ को ठीक किया है। गया मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौग युग्मम्। क्या जैसा अक्षर है एक ही, मैंने आपको क्या बोला, जो लय है छंद है ये मोतियों की उछाल है। जैसे मोती फेंकते हैं तो सारे मोती अलग अलग दिखते हैं, वैसे एक एक शब्द आपको स्पष्ट आना चाहिए। मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौग युग्मम्। मंदाक्रांतां बुद्धिरसनगैर मा भनौ तौग युग्मम्। पढ़िए। ये लक्षण है इसका। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों में इसकी यति के रहस्य छुपे होते हैं, क्योंकि जिन्होंने लक्षण बनाए हैं उन्होंने इस तरह इस लक्षण की रचना की है। अम्बुधि, अम्बुधि सागर को बताया था, तो 4 रस 6 और पर्वत 7, तो 4 6 7 की यति है। मंदाक्रांता, यहाँ रुके, 1 2 3 4 4 रुके,
बुद्धि रस नगैर 1 2 3 4 5 6 माँ बनाओ तव युग्मम, बचे हुए 7। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए एक ही भावम, यहाँ रुकते 4 गत एव मया 1 2 3 4 5 6 या स्वयं कर्म बंधो, तो 4 6 जो मंदाक्रांता छंद है, उस मंदाक्रांता छंद में जो यति है वो कितनी है? 4 6 और 7। ठीक, यति का ध्यान रखिए। परीक्षा आपकी बहुत शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आयोजित होने वाली है, और अब विद्यार्थी छटना चालू हो गए हैं। जो क्रीम विद्यार्थी हैं वो धीरे धीरे बचेंगे और बाकी सब चले जाएंगे यहाँ से। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कक्षा यहाँ की जगह अपने को वहाँ भी लगाना पड़े, और उम्मीद है कि ऐसा अवसर आए नहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ट्रेन भी बन गई है। अभी भाई सुनील कुमार जी और धन्नू जी की कृपा है ये ट्रेन बनाने की। चलिए गिनिए कितने अक्षर हैं। मंदाक्रांता छंद में 17 अक्षर प्रति चरण प्रमाण होते हैं, जैसा हमने शिखरणी छंद में देखा था। यहाँ देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, 17 अक्षर। यहाँ पे आज ही माइक कुछ गड़बड़ है, या तो ये चालू नहीं है, ये चालू है, ये चालू, तीन में से कोई एक चालू नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। माइक खींच रहा है आवाज़, कुछ तो गड़बड़ है। लक्षण देखें, लक्षण क्या है इसका, मैंने कल आपको बताया था। माँ भनौ तौग युग्मम, मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु। ऐलान कीजिए। मन गुरु, दा गुरु, क्रा गुरु, ता गुरु, बु लघु, ही लघु, राम लघु, सा लघु, ना लघु, गुरु, माँ गुरु, वा गुरु, गौ, गा लघु। ठीक है, माँ तारा मगन, फिर इसके बाद भानस भगन, न सल नगण, ताराज तगण, तऊ ताराज तगण, गुरु और गुरु। इस कक्षा में किसी को 5 मिनट पहले बुलाया करो जो माइक ठीक किया करे, क्योंकि प्रतिदिन ही माइक की समस्या आती है और आप में से कोई सीखने को तैयार है नहीं। अगर आप में से कोई सीख ले तो समस्या आए नहीं बात। नीचे देखिए ए की मात्रा, ए हमेशा गुरु होता है, ए आई ओ और औ। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। क्या बोल रहे हैं? वा की लघु, यम की गुरु। का लघु दिख रहा है लेकिन सामने माँ में रेफ लगी है, तो वो कर कर्म कर्म, लघु बन 2। माँ तारा मगन, भानस नसल, ताराज ताराज, गुरु और गुरु। ठीक है,
इस तरह यह मंदाक्रांता छंद चलता है। मंदाक्रांता छंद में और कभी कोई श्लोक देखा है आपने? नहीं देखने में आया आपको? मेरा भी अहोभाग्य, मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो मंदाक्रांता छंद में आप वो पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं आप जब पूजन पढ़ते हैं। शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ सत्संगति का, दोष धापो सभी का। इसको संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं? शास्त्राभ्यासो जिनपतिनति, संगदी सर्वदार्यै, सद्वक्ताना गुणगण कथा, दोषवादे च मौनम, सर्वस्यापि प्राहितवचो, भावना चात्मतत्वे, संपद्यन्तां मम भवे भवे, या विदे ते पवर्गः। निकालिए जरा, समाधि भक्ति ढूंढिए कहाँ पर है? 24 पृष्ठ आप निकालिए, पृष्ठ क्रमांक 24। मोनो भाई बहुत उसको नहीं डिस्टर्ब करो, कहीं पे कोई स्पीकर बंद है तीनों में से, अब उसका देखो तीनों में से कौन सा बंद है। पृष्ठ क्रमांक 24 निकालिए। देखा आपको नीचे लिखा है समाधि भक्ति में, लिखा है शास्त्र अभ्यासों। तो जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ सत्संगति का, ये उसी का संस्कृत श्लोक है। क्योंकि हम लोग जैसे अब वो पढ़ते हैं आप, शांतिनाथ मुख शशियो निहारी, शील गुणा व्रत संयम धारी, आप ऐसा पढ़ते हैं। हम लोग उसका संस्कृत पढ़ते थे जब पूजा करते थे। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम, शील गुणा व्रत संयम पात्रम, अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम, नौमि जिनोत्तम मंबुज नेत्रम। ये जब शांति भक्ति आप पढ़ेंगे तो शांति भक्ति में ये वाला श्लोक बीच में आता है, कर्म जगदर्चित। तो ये कौन सा छंद है जो मैं पढ़ रहा हूँ? ये मंदाक्रांता छंद है। फिर ये क्या है? एकी भावं गतैव मया यस्यं कर्म बंधो, शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम। दोनों में भेद है। तो जो पढ़ रहा वो दोधक छंद है, दोधक, और ये मंदाक्रांता है। ठीक है, चलिए इसका लिखिए प्रथम चरण। प्रथम चरण लिखिए शास्त्र अभ्यासों। ऐसी एक से बात चल रही, बोले महाराज जी वो पर्युषण पर्व में क्या क्या करना है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्युषण पर्व में प्रथम 7:15 से 8 बजे तक तत्वार सूत्र के जो 357 सूत्र हैं वो वाचन यहाँ पे होगा और अर्घ चढ़ाया जाएगा। आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं गोंदिया? तत्वार सूत्र जी के अर्घ चढ़ाने की परंपरा नहीं है? चलो ये परंपरा इस बार से वापस चालू होगी। अतुल भाई ये माइक ठीक करना आता है क्या? करो, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो 7:15 से 8 तत्वार सूत्र का अर्घ पढ़ेंगे और उस समय पर्युषण पर्व में 2 गुरुवार आएंगे 2 गुरुवार। हाँ, तो पर्युषण पर्व में हमारा नियम है कि मैं उपवास नहीं करता कभी भी, क्योंकि पर्युषण पर्व में लोड इतना रहता है। शास्त्र अभ्यासो, देखिए देख के लिखिए पृष्ठ क्रमांक 24 से, या मुझे देखिए। संगति सर्वदा यही, सर्वदा यही। गिनिए कितने अक्षर हैं इसके अंदर? 17 आ गए। गण मिलान कर लिया आपने? गण मिलान कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर हो गए।
मतलब मंदाक्रांत का छंद है, पर 17 अक्षर से तो शिखरणी छंद भी जैसा लगता है। वो लय से और गण से पकड़ में आएगा। शा गुरु, त्रा गुरु, या सो जी, न पति लघु लघु लघु, नु लघु, तिही गुरु, स गुरु, संग ग लघु, ती लघु, स नहीं, सर व दा यही। गुरु गुरु गुरु, माँ तारा, भानस नसल, ताराज, ताराज एक और होना चाहिए। संगति, देखिए कहाँ गड़बड़ हो गए जी। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे लघु आएगा। नहीं, संगति, तो ये जो संयुक्त अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर आने से ये, अगर ये ऐसा नहीं लिखा होता तो ऐसा लिखा होता, तो सा के ऊपर तो अनुस्वार था ही, तो ये तो गुरु हो जाएगा। तो ये बन गया ताराज, ठीक है। आखिरी में बन गए दो गुरु। यहाँ पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। इसका जरा दूसरा वाला चरण देखिए। नहीं, उसी का ही है, उसी का ही है, मंदाक्रांता छंद का ही है। देखें ना, दूसरा निकाली, सद्वत्ता, सद्वत्ता नाम गुणगण कथा, दोषवादे च मौनम्। गुरु सद्वृत्तानां गुरु गुरु, माँ बनौ गुरु, लघु 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 गुरु, तौग तौग युग्मम, तौग युग्मम, तौग तौग युग्मम। देखिए जरा से, तार, माँ तारा, भानस नसल, ताराज, ताराज और दो गुरु, ठीक है। तो कई बार जब स्तोत्रकार इसकी रचना करते हैं तो बीच में उनको भी इस तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होती होगी कि कैसे मिलान करें, और उनको दूसरा शब्द भी उस समय नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उनको गढ़ भी मिलान करना है, दूसरी संख्या भी उनके पास 17 ही है। तो इसलिए कई बार ऐसे विषय बीच में आ जाते हैं, तो उनको हम अपवाद मार्ग में छोड़कर आगे बढ़ें। चलिए आगे जो हैं वो आप मंदाक्रांत का छंद के श्लोक जो मिलेंगे उसको करें, हम चलते हैं आगे। ये मंदाक्रांत का छंद कहलाता है। कई बार आपने ग्रंथों में देखा होगा कि दो श्लोक के अर्थ एक निकलते हैं। जैसे कोई विषय चल रहा है तो उसमें श्लोक चल रहा है या गाथा चल रही है, फिर उसका अर्थ लिखा हुआ है। फिर कई जगह पे दो श्लोक एक साथ रहते हैं, फिर उसका अर्थ लिखा रहता है। फिर कई जगह पे 3 श्लोक एक साथ रहते हैं, फिर अर्थ लिखा होता है। फिर कई बार 4 श्लोक एक साथ रहते हैं, क्योंकि बिना 4 श्लोक के आप उसका अर्थ निकाल नहीं पाओगे। ऐसा दिखता है
तो छंद शास्त्र का यह प्रकरण है जहाँ पे 2 श्लोक होते हैं, उसको कहा जाता है युग्म। युग्म। जहाँ पे 3 श्लोक होते हैं उसे कहा जाता है विशेषक। ये शब्दावली कहीं ना कहीं आपको स्पर्शित होगी, तो वो भी छंद शास्त्र के जितने विषय हैं वो सारे विषय मुझे उद्घाटित करना चाहिए। विशेषक, अगर 4 श्लोक हैं तो उसे कहा जाता है कलाप। कलाप। और 5 या उससे ज़्यादा हैं तो उसे कहा जाता है कुलक। कुलक। इसका आपको श्लोक लिखाऊंगी, ऐसे ही चलेगा, बस इतने में समझ जाओगे। आपने कोई देखा नहीं? तो आज आप एक काम कीजिए, आज आप यहाँ पे जाइए, जिनवाणी यहाँ रखी हुई है, ग्रंथ खोलिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसे शास्त्र मिलेंगे जिसमें ऐसे, या फिर मैं कल लेकर आता हूँ आपको, कल दिखाता हूँ। तो ये शब्दावली आप रखें मस्तिष्क में। इसको 2 श्लोक का अर्थ एक साथ निकालना, 3 श्लोक का अर्थ एक साथ निकालना, तो 3 श्लोक 2 श्लोक। इसका जो श्लोक है द्वाभ्याम युग्ममिति प्रोक्तम त्रिभि श्लोके विशेषकम कलापम चतुर्भि स्यात् दुर्धम कुलकम स्मृतः। इसका श्लोक है, श्लोक भी लिखा रहा आपको, वरना बस वैसे ही जाओगे। चलिए इसको लग करते हैं। अभी हमारा विशेष क्या चल रहा है? पद्य। कुछ दिनों बाद विषय क्या चलेगा? गद्य। गद्य के साथ पद्य का मिश्रण, दोनों चलेगा। तो जो पद्य होते हैं, पद्य 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको एक प्रकार बता चुका हूँ, वृत्त और जाति। जिसमें अक्षरों की गणना होती है उसे वृत्त कहा जाता है, और जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे जाति कहा जाता है। वृत्त जो है, तो वृत्त की मैंने आपको 3 भेद करके बताए थे, सम, अर्धसम और विषम। अर्धसम वृत्त क्या होता है बताइए? हाँ, जिसमें प्रथम और तृतीय श्लोक बराबर होता है और द्वितीय और चतुर्थ, ठीक है, उसे अर्धसमवृत्त कहते हैं। समवृत्त अर्थात जिसमें पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों सम रहते हैं, और विषमवृत्त अर्थात जिसमें चारों में भिन्नता होती है। वैसे भी आगे लक्षण आने वाले हैं, यहाँ अलग करें इसे, थोड़ा आगे चलते हैं जी। अर्धसम कल लिखा था ये, आज एक नया छंद प्रारंभ कर रहे हैं, इसे अलग करते हैं। कितने छंद पढ़ लिए अभी तक? 7। 8वां छंद है। आठवां छंद है उपजाति छंद। अपने आप में बहुत प्रसिद्ध यहाँ की छंद है। इस छंद का भी कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। पूरे के पूरे स्तोत्र उपजाति छंद में लिखे गए हैं। उपजाति छंद 2 छंदों का मिश्रण है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा।
ठीक है, तो पहले इंद्र वज्रा का लक्षण देखते हैं, फिर उपेंद्र वज्रा पर आते हैं। ये दोनों मिलकर उपजाति बनता है। अभी तक आपने क्या देखा कि एक छंद का एक ही लक्षण है और एक ही उसमें श्लोक में घटित हो रहा है। अब एक ही श्लोक में दो दो लक्षण घटित होना चालू होंगे। कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले इंद्र वज्रा छंद। स्यादिंद्र वज्रा सादिंद्र वज्रा यदि तव ये इसका लक्षण है इंद्र वज्रा। यदि तौ जगौगाः स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगाः। कहाँ पढ़ा आपने से? यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिताः। चलिए यहीं पर हम लक्षण देखा है उपेंद्र वज्रा का। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण लिखिए। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। ठीक है, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। क्या पढ़ते हैं इसमें प्रतिदिन? कौन सी लय है इसमें, क्या पढ़ते हैं आप? स्यादिंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। गलत है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम। आपको लग हो रहा है, लेकिन वो कौन सा छंद है? वो भुजंग प्रयाग छंद है। क्यों? क्योंकि उसमें चार यगण आते हैं। इसमें तो पहले ही दीर्घ हो गया य माता। अब या माता कहाँ से आएगा? नहीं है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। संपूजकानां प्रतिपालकानां उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। आइए कैसे चलता देखते हैं। स्यात ये बनता है स्यात इंद्र वज्रा। स्यात मतलब है, होता है। इंद्र वज्रा यदि अगर तौ मतलब दो तगण। आप लिख लो नीचे, मेरे भरोसे मत रहो। इसका लक्षण है तगण जगण गुरु और गुरु।
तगण तगण जगण गुरु और गुरु, ये इसका लक्षण है। ठीक है। उपेंद्र वज्र का क्या लक्षण है? उपेंद्र वज्र का लक्षण है प्रथमे लघुसा, कि जो इंद्र वज्र है उसका प्रथम अक्षर लघु कर दो, लघुसा, तो वो उपेंद्र वज्र बन जाता है। अभी यहाँ पे तगण का बनेगा, कैसे बनेगा? ताराज, ताराज ज भान गुरु और गुरु, ये आना चाहिए। ये हो गया किसका लक्षण? इंद्र वज्र का। अब इसको बनाना है मुझे उपेंद्र वज्र, तो जो पहला है इसको करते लघु, बाकी सब वैसे ही। तो ये बन गया इंद्र वज्र, ये बन गया इंद्र वज्र, और ये बन गया उपेंद्र वज्र। इन दोनों को मिलके बन गया उपजाति छंद। ठीक है, देखिए कैसे चलते हैं ये, मैं चलाता हूँ। जी बताइए। थोड़ा अच्छे से भोजन करना चालू कीजिए आप, क्योंकि आगे जो विषय आने वाला है थोड़ी सी और मेहनत लगेगी आपको। ठीक है, अलग करें। देखिए गण कैसे, अक्षर देखिए, अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इंद्र वज्र में 11 अक्षर होते हैं प्रति चरण में। उपेंद्र वज्र में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब उपजाति छंद 11 अक्षर प्रति चरण प्रमाण होता है। कहीं पे लिख लीजिए ये सब बातें आप। उपजाति छंद 11 अक्षर प्रति चरण प्रमाण होता है और 44 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण होता है। उपजाति छंद 11 अक्षर प्रति चरण और 44 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे या गुरु, दिन गुरु, द्रा लघु, वज गुरु, जरा गुरु, या दी तौ जा गौ और गा। ठीक है, तो कैसे बन गई? ताराज, ताराज तव हो गया, जवान जभान गुरु और गुरु। ठीक है, नीचे आइए। उपेंद्र ऊ मतलब लघु, पेन गुरु, द्रा लघु, वज गुरु, जरा गुरु, प्रा लघु, था लघु, में गुरु, ला लघु, गौ गुरु और सा गुरु। जी प्रा क्या होगा? संयुक्त अक्षर गुरु होता है। आपसे पूछ रहे, आप मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संयुक्त अक्षर हमेशा से लघु होते हैं और वो पूर्व के लघु गुरु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु और गुरु गुरु। जो हमारा लक्षण था कि उपेंद्र वज्र का प्रथमा लघु होता है, तो यहाँ पे गुरु है, ये लघु हो गया, बाकी सब समान है। ये इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र के लक्षण हैं। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखते हैं कैसे ये लक्षण श्लोक में मिलान करेगा। मती, इस कक्ष में जाना, ठीक सामने खिड़की पर एक बॉक्स रखा है, उसमें चौक रखी है, ला के देना। चलिए, हमारा सर्व प्रसिद्ध श्लोक जो प्रतिदिन हर मंदिर में उच्चारण होता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता, वो
कौन से छंद में है वो लिखकर उसका गण मिलान करते हैं। लिखिए जरा, लिखिए, संपूजकानाम प्रतिपालकानाम। देख के लिखिए अगर आपको नहीं पता। संपूजकानाम प्रतिपालकानाम। इंद्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। शांति धारा के पश्चात आप प्रतिदिन यह बोलते हैं, चलिए सबसे पहले इसकी अक्षर संख्या गणना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कीजिए अपनी पुस्तकों में कीजिए, पुस्तिकाओं में कीजिए। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अक्षर एक सूत्र स्मरण में आ गया मुझे। ज्ञान के साथ जिसके पास है विवेक वही है नेक। तो ज्ञान है कि दर्शन करना है, पर विवेक नहीं है कहाँ से करना है। ज्ञान है कि चौक बुलाई है तो चौक देने आना है, पर विवेक नहीं है कि कहाँ से देने आना है। ये ज्ञान और विवेक का भेद जिसको समझ में आ गया उसको आनंद आ गया। ठोलिया जी वहीं रोकिए इन सबको। तो यहाँ श्लोक, अब इसके मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप भले ज्ञान मत लो, विवेक ले लो बस, तो आपको जीवन में आनंद आएगा। गुरु गुरु ज लघु का गुरु, नाम गुरु, प्र लघु ती पा ल का नाम। पहले गण मिलान कर ले। या लघु ती गुरु, द्र लघु सा गुरु, मा गुरु, या लघु ता पो धा ना ना दे गुरु, शस गुरु, या रा ट्र टस। रा वैसे दिख रहा है लघु है लेकिन ट्रस। या लघु पु रस, या रा और ज्या या ज्ञाह या ज्याह बोल लें, ठीक है। का लघु रो
तू, शां गुरु, तिम 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 तिम, शांतिम शांतिम, भगवान, भ ग वा, लघु लघु गुरु, जी लघु, ने गुरु, द्रम गुरु। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम, तो जिनेन्द्रम गलत है, जिनेन्द्र ही है। जब शांति चलती है तो कई पढ़ते हैं तथास्तु तथास्तु, तो क्या भगवान को आशीर्वाद देना है क्या? तथास्तु नहीं है, वो सदास्तु है। सदास्तु मतलब सदास्तु है ना, मतलब सदा हो, सदा अस्तु मतलब सदा हो। तो तथास्तु वाले भी हैं जिनालय में, इसी जिनालय में आज मैंने एक को टोका, तथास्तु नहीं सदास्तु बोलना चाहिए। अब देखिए, गुरु गुरु लघु, ताराज स्यादिंद्र वज्रा, यदि तौ जगमुगा, तौ ताराज, ताराज तगण तगण, ज भान जगण, गुरु और गुरु। तो कौन सा लक्षण मिला ये? मुझे क्या देख इतना सुनता नहीं हूँ, वहाँ देखो नीचे इंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा है, नीचे देखिए। अब यहाँ पर ये गुरु है, ये भी गुरु है, लघु लघु गुरु 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 गुरु, लघु 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 गुरु गुरु, लघु लघु गुरु 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 गुरु, लेकिन पहला लघु हो गया। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघु सा, तो उसका जो दूसरा चरण है वो उपेंद्र वज्रा है। नीचे आइए वापस से, ताराज, ताराज ज भान, गुरु और गुरु, स्यादिंद्र वज्रा, यदि तौ, ये इंद्र वज्रा है। और नीचे ये लघु हो गया पहला, बाकी गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु और गुरु, तो ये क्या हो गया? उपेंद्र वज्रा। मतलब दो इंद्र वज्रा हैं और दो उपेंद्र वज्रा हैं। यह उपजाति छंद कहलाता है। ठीक है, एक और उदाहरण है, इसको अलग करें, अलग करें इससे। चलिए, मतलब मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ पे कक्षा चल रही है और ये जो ये प्रक्षालक है, इसे क्या कहते हैं? प्रक्षालक बोल लो, अच्छा शब्द, अपन भारतीय हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रक्षालक है ना, तो मतलब किसी को दया नहीं आती कि चलो उड़ जाए एक बार, तो उसको डस्टर को जो ऐसा ऐसा कर ले ताकि वो अच्छे से मिटना चालू हो जाए। ये देखता रहता बस में। बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय पे सही चले उसी की होती खास, तो बाकियों की सब बकवास। अभी भी नहीं चल रही किसी की। चलिए आइए, मैं उठ जाऊं? नहीं, आज मैंने बोल दिया, वैसे मैं बोलता नहीं, बोला था नहीं मैं, फिर मैं देख रहा था कि चल रही कि नहीं चल रही, देखा चल नहीं रही, मैं नहीं बोलता। अब ये युवाओं को अपना चीज़, अभी कक्षा में सबसे युवा कौन है? मत्ती सबसे युवा है इस कक्षा में, तो वही दिख रहा है मुझे, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। ये है ऐश्वर्या की माता श्री, नीलम जी भी हैं, बाकी तो ये भी है, सभी ठीक। बाकी बुजुर्गों को कष्ट नहीं देने का, सही कि नहीं? चलिए वो पढ़ते हैं आप, सप्तविश्व मैत्री में आता है आपको? नहीं आता? बोधि समाधि पढ़ते हैं आप? वो भी आता है? नहीं आता तो खोलिए। प्रतिदिन जिनवाणी स्तुति जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें साधुगण जितने भी होते हैं वो पढ़ते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। चलिए खोलिए, धर्म ध्यान पुस्तक खोलिए, बता रहा आपको मैं कहाँ पर है, उसको हम लिख भी लेते हैं। भावना द्वात्रिंशति का पाठ खोलिए, उसमें मिलेगा आपको। पृष्ठ क्रमांक 66 के बाद चलिए और 2 श्लोक लिखिए जरा आज, क्योंकि अब हमको इस कक्षा का मंगलाचरण भी बनाना है और इस कक्षा का हमको अंत मंगलाचरण भी बनाना है, जो कि अभी तक नहीं है।
नहीं, अभी मंगलम कहाँ करते हैं, वर्णमोकार पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि छंद शास्त्र अभी उपलब्ध नहीं होते हैं इतनी आसानी से। श्लोक क्रमांक 10 और 11 प्रतिदिन जब भी हमारी कक्षा खत्म हुआ करेगी, मैं 10वां और 11वां श्लोक प्रतिदिन पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका उच्चारण अभी कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने कामन्दिमानस्य ममास्तु देवी। ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी स्वाध्याय भी आप करते हैं तो स्वाध्याय जब आपका पूर्ण हो जाए, अध्ययन आपका पूर्ण हो जाए, तो दोनों श्लोक पढ़ना चाहिए। हम केवल बोधि समाधि पढ़ के छोड़ देते हैं। पहला श्लोक क्या कहता है? यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम, यत अर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम, यदि किसी प्रकार का अर्थ में, मात्रा में, पद में या वाक्य में अगर हीनता आई हो, मैंने कम पढ़ लिया हो, मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम, मेरे द्वारा जो प्रमाद किया गया है, किंचित तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, हे सरस्वती देवी मुझे क्षमा करें। और सरस्वती केवल बोध लब्धिम, मुझे सरस्वती देवी हो गया, केवल बोध लब्धिम, मुझे केवल और बोध की लब्धि मतलब प्राप्ति हो, ऐसा। क्योंकि अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, इतनी बार अपने को मिटाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्षमा याचना कर रहे हैं सरस्वती से। फिर बाकी आपको पता है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि का अर्थ क्या होता है। और जब सप्तवेशु मैत्रिम ये वाला पाठ पढ़ेंगे, भावना द्वा त्रिंशति का पाठ, बहुत अद्भुत यह ग्रंथ है। आचार्य श्री जी ने भी इस पर देशना की है, उनका भी ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जो कि रक्त वर्ण का उसका कवर है। उसका नाम है, क्या नाम है इसका? सामायिक देशना। वो इसी पर है, द्वा त्रिंशति का पाठ पर ही है। ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसमें से हम उठाते हैं बोधि समाधि, जो आप प्रतिदिन आपको अभ्यास है उसका। देखिए, बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वाद मोपलब्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि। चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नीरज को मैंने कहा था कि जितने भी हमारी जो प्राचीन जिनवाणी स्तुतियाँ हैं, तुम उसको निकालो और उसको पढ़ा करो। अब वो एक ही लेके बैठ जाता है। कौन सी बैठता है, क्या पढ़ता है? जहाँ वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकलोक, सो वाणी मस्तक स्थाने तो देखो, ये बहुत सारी है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुखखंड धरी है। ऐसे इतनी सारी स्तुति है जिनवाणी जो प्राचीन है। अब मैं ही नीरज को लिख के देता हूँ। बोर्ड पे लिखने से मतलब नहीं है। जब प्रवचन समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ से आप बोलिए, ताकि सभी को पता चले, नए लोगों को, कि ये भी जिनवाणी स्तुति है।
अब वो पढ़ते थे प्राचीन, मिथ्या तव नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को परभास वे को भानु सी बखानी है जहाँ जानने को। तो फिर इसका पढ़ते जावाणी के ज्ञान के, तो पूरी आदि तो खा जाता है। मैं देता इसको लिख, या तो फिर वो अगर तो नहीं पढ़ लिया करूँगा। क्योंकि देखिए यही 134 दिन है, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ कौन किससे मिल रहा, कहाँ कौन किससे जय जयन कर रहा आपस में। और 134 दिन बाद ना जो यहाँ बैठे हैं ना वो मिलेंगे, और ना ही जहाँ बैठे ना वो मिलेगा। चलिए गिनिए अक्षर कितने सब में आ गए 11। गण मिलान कीजिए, कितने इंद्र वज्रा हैं और कितने उपेंद्र वज्रा हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि उपजाति छंद में 2 ही इंद्र वज्रा हों या 2 ही उपेंद्र वज्रा हों। 3 इंद्र वज्रा हो सकते हैं, 1 उपेंद्र वज्रा हो सकते हैं, 4 इंद्र वज्रा हो सकते हैं, 4 उपेंद्र वज्रा हो सकते हैं। पर जब वो 4 उपेंद्र वज्रा या 4 इंद्र वज्रा होंगे तो उस समय ये उपजाति छंद नहीं कहा जाएगा, उस समय ये उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा छंद कहा जाएगा। क्योंकि उपजाति वही होगा जहाँ पे दोनों का मिश्रण है। देखिए क्या आ रहा है, सब में 11 अक्षर तो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु शुद्धि गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। ये जो आखिर में देवी लिखा है, देवी, यहाँ पे हमारा वो नियम लगेगा कौन सा, लघु गुरु के नियम निकालिए। कहाँ लिखे हैं आपने, निकालिए, ढूंढिए कहाँ लिखे हैं। मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा। तो गुरु हो जाएगा, गुरु हो गया, ठीक है। अब बताइए मुझे ये क्या है। ये इंद्र वज्रा बन रहा है कि उपेंद्र वज्रा बन रहा है। ताराज 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 जभान 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 जभान। गुरु 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 और गुरु मतलब प्रथम चरण भी इंद्र वज्रा है, ये भी इंद्र वज्रा है, ये भी इंद्र वज्रा है। चारों इंद्र वज्रा है। मतलब ये जो श्लोक है ये इंद्र वज्रा छंद का श्लोक है। हाँ, उपजाति लिखा है क्योंकि बीच में कई श्लोक में 2 इंद्र वज्रा, किसी में 3 इंद्र वज्रा, किसी में 1 उपेंद्र वज्रा, तो प्रधानता से वहाँ पे उपजाति छंद लिख दिया गया है। ठीक, बृहद स्वयंभू स्तोत्र भी हम पढ़ने वाले हैं, उसका अर्थ भी समझने वाले हैं, उच्चारण भी 4 से 4.5 वाले सत्र में समझेंगे। हो गया आपका ये? हो गया। चलिए एक प्रश्न पलटाइए जरा, एक प्रश्न पलटाइए और सीधा 69 प्रश्न पे आइए। प्रश्न क्रमांक 69 सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्वयंभू स्तोत्र। अब देखिए यहाँ पर अपने को कितने छंद पढ़ना है, खोलिए जरा। श्याम पट्टे का प्रयोग कल करेंगे क्योंकि समय नहीं बचा है। यहाँ देखते मौखिक देखिए, स्वयंभू स्तोत्र खोलिए, देखिए आपको सबसे ऊपर लिखा है वंशस्थ छंद। ये पढ़ना है हमको, हमने नहीं पढ़ा। उसके नीचे लिखा है
उपजाति छंद। जरा पढ़िए पहला श्लोक उपजाति छंद की लय में। चलिए पृष्ठ पलटाइए। संभवनाथ भगवान का स्तवन लिखा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर कौन सा छंद लिखा है? इंद्र वज्रा। त्वं संभवासं भवतर्षिरोगैः संताप्यमानस्य मास्य लोके। ठीक है, ये इंद्र वज्र है। अभिनंदन भगवान का स्तवन वंशस्थ छंद में है, अभी हमने नहीं पढ़ा है। फिर देखिए उपजाति छंद आ गया, फिर उपजाति छंद आ गया। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतमयेन सुयोक्तिनीतं संपूजकानां प्रतिपालकानां। पद्म भगवान का स्तवन भी उपजाति छंद में है। सुपार्षण भगवान का भी उपजाति, चंद्र प्रभु उपजाति, सुविधिनाथ भगवान उपजाति, शीतलनाथ भगवान वंशस्थ। जब वंशस्थ छंद पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि उपजाति चल रहा है। देखिए पढ़ते ना, नाशीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो नागांगमंबो न चहारयष्टया चंद्र प्रभं चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांतम। चंद्र भगवान का स्तवन तो लगते दोनों एक जैसे, जबकि वंशस्थ छंद में देखिए जरा कितने अक्षर आ रहे हैं एक चरण में। गिनिए, वहीं में गिनिए। शीतलनाथ भगवान का स्तवन देखिए जरा, ना शीतला चंदन चंद्र रश्मि, कितने आ रहे हैं? उसमें 12 अक्षर है। लय दोनों की एक जैसी है लेकिन 12 अक्षर हैं, और जो पढ़ रहे हैं उपजाति उसमें 11 अक्षर आते हैं। पीछे पढ़ाइए। श्रेयांसनाथ भगवान का भी उपजाति छंद में है, वासुपूज्य भगवान की उपजाति में है, विमलनाथ वंशस्थ, अनंतनाथ वंशस्थ। अब यहाँ से लय बदली, रथोदत्ता छंद है तो इसकी लय अलग चलती है। पढ़िए जरा इसको धर्म भगवान का एक एक चरण। सच में अगर आपको ये पढ़ते देखे तो जीवन में त्याग करते कि स्वयं को पढ़ना ही नहीं आज तक। और अभी बोलेंगे आपको कि हाँ वो कौन एक संगीतकार बहुत चल रहा है आजकल, गाना गाता है वो चश्मा पहन के, एक को चलिए नाम याद है ज्योति में, उसका भी संगीत बोलेंगे तो अभी आप सुनाना चालू कर देंगे। अभी इनको बोलो ढोलिया जी को, वो जरा किशोर जी का एक सॉन्ग सुनाइए मोहम्मद रफ़ी का, तो अभी चालू हो जाएंगे वो। धर्म तीर्थ मन घम प्रवर्तयन् धर्मित्यनुमता सतां भवान् कर्म कक्ष मदहत्तपोग्निभिः शर्म शाश्वतमवाप शंकरः। ये इसकी लय है, ये रथोदत्ता छंद है, ये भी पढ़ेंगे। फिर शांतिनाथ भगवान का स्तवन उपजाति छंद में आ गया है। कुंतुनाथ भगवान का स्तवन वापस से वसंत तिल का छंद में है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उक्ता वसंत तिल का जगौका कुंठो प्रवत्य खिल सत्वदयेकतानः। तो अब जितने भी ये छंद हैं, जैसे आपको ये वसंत तिल का छंद जैसे आया तो आपके मुख से लक्षण निकल गया, वैसे सारे लक्षण आपके मुख से कुछ दिन बाद निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अरनाथ भगवान का स्तवन पथ्या वक्तम छंद में है। गुणस्तोकम सदुलंघ्य तद्भवतु कथा स्तुति। ये बिल्कुल अनुष्टुप छंद जैसा ही है और अनुष्टुप छंद का ही पर्यायवाची नाम पथ्यावक्तम छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो गुणस्तोकं सदुलंघ्य तद्भवतु कथा स्तुति आनन्त्यात्ते गुणावत्तुं शक्यास्त्वयि साखतम्। मल्लिनाथ भगवान का स्तवन चलता है सांद्री पदम छंद में, जिसे श्री छंद भी कहा जाता है। पढ़िए इसे आप जरा। यस्य महर्षे सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा समजनि साक्षात् सामर्मर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपतति स्म।
यह श्री छंद है, इसके लक्षण भी देखेंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो स्तवन है वो 42 छंद में है, वो भी देखते हैं। अधिगत मुनि सुब्रता स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुब्रतो नगः मुनि परिषद निर्भवो भवान नुडु परिषद परिवीत सोमवत। शिखरणी छंद आपने पढ़ लिया है। शिखरणी छंद का लक्षण क्या है? रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागा शिखरणी स्तुति स्तोतो साधो कुशल परिणामाय सतदा। ठीक है, ये इस तरह शिखरणी छंद में चलता है। जैसे ये पढ़ते हैं आप, अब हिंदू लोग हिंदू पंडित होते हैं तो वही शिखरणी छंद को अलग लय में पढ़ते हैं। जैसे पढ़ते हैं अहिंसा भूतानां, चौथा श्लोक है, 19वां श्लोक इसी का शिखरणी छंद का 119वां। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सातत्रारम्भो त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं भवानेवाप्याचिन् न च विकृतवेषोपदिरतः। ये बृहद स्वयंभू स्तोत्र है। इसके अंदर भी उतने ही श्लोक हैं जितने पंच परमेष्टि के मूल गुण होते हैं। मैंने आपको सुबह बताया था कक्षा में। कितने होते हैं? 143 143 उतने ही श्लोक बृहद स्वयंभू स्तोत्र में 143 श्लोक। मैंने आचार्य जी से दीक्षा के बाद नागपुर में सदर बाजार में प्रण लिया था कि बृहद स्वयंभू स्तोत्र आपको याद करके सुनाइए, परंतु ऐसा हुआ कि उसका जो अन्वयार्थ है, एक अर्थ यहाँ से निकालो पहले चरण से, फिर चौथे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, फिर दूसरे में जाओ। तो आचार्य जी के पास गया, आपका नियम आप संभालिए और बृहद ये हमसे स्मरण नहीं होगा। फिर जब भिलाई पहुँचे 2016 में चातुर्मास के लिए, वहाँ पे हमारा चतुर्मास का 9वां मासा हुआ, 9 महीने रुके हम भिलाई में। तो फिर मैंने आचार्य जी को कहा कि मैं इसको पुनः आपको याद करके सुनाता हूँ। तो जब भिलाई से बिहार हुआ तो उसके पहले बिहार में मैंने उसको पूरा याद करके सुनाया। तब से लेके अभी तक मैं प्रतिदिन बृहद स्वयंभू स्तोत्र का पाठ पढ़ता हूँ। जैसे कैसे अब यहाँ से हमको मान लो जाना है सनी प्रज्ञा के घर पे रामनगर आहार करने। अब मुद्रा ले ली, और रास्ते पर क्या करेंगे? दुकान तो देखते नहीं हम आजू बाजू कौन ग्राहक क्या कर रहा है। तो रास्ते पर बृहद स्वयंभू स्तोत्र चालू किया, तो जाते थे करीब 70-80 पढ़ लिए, बच्चे हुए आपके पढ़ लिए। तो ऐसा साधु जीवन है। कभी जैसे कई श्लोक मैंने कैसे याद किए, आहार पे जाना है, फटाफट गए कक्ष में एक श्लोक देखा, चलो रास्ते पर क्या करें, महाराज जी ऐसे बैठे हैं, जब तक वो सामने वाला पूजन कर रहे हैं, महाराज जी क्या करेंगे? श्लोक याद करो। महाराज जी अभी तो इसमें छंद वगैरह लिखे रहे थे, तो हमको समझ आता कि इस छंद का लिखे रहे, कोई छंद नहीं लिखा तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा छंद लिखा? छंद नहीं लिखा है तो आपको वो श्लोक दिख रहा है, वो श्लोक में आपको कॉमा दिख रहा है, ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो एक लाइन है कि 4 लाइन है, तो उसके अक्षर की आप समझ जाएंगे कि हाँ करीब 11 अक्षर 12 अक्षर दिख रहे हैं, या 8 अक्षर दिख रहे हैं, या करीब 17 अक्षर दिख रहे हैं, या 19 अक्षर दिख रहे हैं। तो ये वाला छंद होगा, तो आप पकड़ लोगे उसको। अभी आगे वाले भी छंद आने वाले हैं, वाले भी श्लोक आएंगे जहाँ पे ऊपर छंद नहीं लिखा हुआ है, तो आप स्वयं उसको पढ़ेंगे। तो ये सब अहिंसा होता। फिर मैंने आचार्य सुना, जैसे उदाहरण आपको देखिए, पहला श्लोक पुलिस का आदिनाथ भगवान का। अब आप तो धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। मुझे पूरा स्वयं पुस्तक पढ़ने में लगता है मात्र 16 मिनट। 16 मिनट में हम 143 श्लोक पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? स्वयं भुवा भूतते भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुम तथा माछा पाकरेण गणोत्करे करे प्रजापतिर्या प्रथमं जिजिषु शासकेषु कर्मसु प्रजाप्रभुः तथा पुनर्भूतो देवो मद्भुतो निर्विदेविदां वराह व्यायसागर वारिवास संपदो विमम वसुदो संसतिम मुमुक्षुरिष्वामो कुलादिरात्मन प्रभुपवारज सरसु रक्षुतां स्वदोषो मूलं च समाधिते सन्यायन देवस्म सात्क्रियां जगतर्म जगति देव बहु ब्रह्म पदामृतेश्वरा साविस्व चक्षु विश्वचितास्तां समग्रता पुनिरंजना पुरातो जगमग्ना विरतो जन चुल्लक वादिस्तास्नः ओम ऋषि आदिनाथेन्द्र नमो नमः। आगे बढ़ गए। तो ऐसा 16 मिनट में पूरा इसको स्मरण कर लेते हैं। जब कलश स्थापना हुई थी यहाँ पर, आपको याद है यही पढ़ रहे थे। कलश स्थापना में पहले 2 भगवान के स्तवन पढ़े, फिर 2 के पढ़े थे, फिर पूर्व दिशा में खड़े हुए थे,
फिर चाँद 2 के बड़े थे, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, तो ऐसा चंद्र को भगवान तक गए थे अपन, याद है आपको? तो ये निष्ठापन मिली, यही का प्रयोग होगा। तो इसे अहिंसा भूताना पढ़े किसमें? शिखरणी छंद में। अब यही अगर हिंदू पंडित पढ़ते हैं तो उनकी लय अलग हो जाती है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयन् भवानेवात्याचिन् न च विकृतवेषोपदिरता। तो पंडित ऐसे पढ़ते हैं उनके हिंदू वाले जो पूजन पाठ आदि करते हैं। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का स्तवन विषम जाता बुद्ध गता छंद में है। इसकी लय फिर बदलती है। भगवान ऋषि परम योग दहन हुद कल्मषेंधना ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्धय बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा। फिर वापस से पार्श्व भगवान का स्तवन वंशस्थ छंद में आता है और अंतिम महावीर भगवान का स्तवन आर्या गीति छंद में है। तमादिनीले सदिनुस्थिति पुणहि कीर्त्या भुवि भासितया वीरतुम गुण समुच्चया भासितया। तो सारे छंद अब हमको पढ़ना है, क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह उपजाति छंद है। उपजाति छंद के और उदाहरण कल देखते हैं। आज का नियम क्या था आपका? आज का नियम है कि आपको भोजन करने में किसी भी प्रकार का मिष्टान का सेवन आपको नहीं करना है। फिर भी अगर जीव लपलपाए आपकी, नहीं वही मैं आप जैसे चटोरों की बातें कर रहा हूँ कि फिर भी जीव लपलपाए तो शक्कर छोड़ के बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आप कर सकते हैं। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपज्ञायाणम नमो वे सब साकुणम। एक ऐसा